सदा है, मेरे हक बादशाह की ये सदा है। सर पर तेरे वो सुलवरा है कि खुद सर पर तेरे वो सुलवरा है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। न क्यों हो इनकी भूखों में शिफाएं, न क्यों हो इनकी भूखों में शिफाएं, न क्यों हो इनकी भूखों में शिफाएं। लबों पे इनके नामे मुस्तफा है, लबों पे इनके नामे मुस्तफा है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। मिशन इनका वफा कर लो नबी से, मिशन इनका वफा कर लो नबी से, मिशन इनका वफा कर लो नबी से, मिशन इनका वफा कर लो नबी से। अवैस इनकी सदा से ये सदा है, अवैस इनकी सदा से ये सदा है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह। ज़माना इनको कहता है कलंदर, कलंदर, ज़माना इनको कहता है कलंदर, ये आका से वफाओं का सिला है, ये आका से वफाओं का सिला है। कलंदर के दवारे पर शिफा है, कलंदर के दवारे पर शिफा है, शिफा मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह, मेरा मुर्शिद सोना आके खतीब अली बादशाह,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह की मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को जब जहाँ मैंने पकारा सरकारे गौसे आज़म नजरे करम खुदारा ताजदारे ख़त्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जम्मे गफीर है। हर रोज़ मैं रब से यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के बस दो ही मिशन है, एक तो ताजदारे ख़त्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना इंतहाई ठंडे मौसम में। और बहुत देर से आप अपनी वफाओं, अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत, अपनी चाहत और खलूस नीयत से सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मसंजफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पर बैठे इस उम्मीद, इस यकीन से हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी बातनी इमराज़ों के अंदर शफ़ाएँ भी अता फरमाएगा और साथ में हमारे सीने के अंदर इस दहलीज से जो आवाज़ निकलती है ताजदारे ख़त्म नबूवत की आवाज़ निकलती है, हुजूर का इश्क भी हमें नसीब फरमाएगा। आप बहुत देर हो चुकी है, बस आपके लिए पैगाम लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से साइंस और जदीद तरीन इलाज से जो लोग मायूस हो गए, वो मदीने के ताजदार के वसीले से अल्लाह ने उन्हें शफा अता फरमाई और उनकी बीमारियां जो थी, दुख थे, दर्द थे, अल्लाह ने दूर फरमाए। बस एक छोटी सी बात, आप जिस दरवाजे पे बैठी हैं यहां मिलता क्या है? और एक खूबसूरत बात आपको बताकर इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू करने लगा हूं करामतों का। अगर बात की जाए तो लफ्ज़ कम हो सकते हैं, रातें कम हो सकती हैं, दिन घट सकते हैं, जिंदगी कम हो सकती है, लेकिन जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करम सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मसंजफ़ अली सरकार की दहलीज पे है, वो कभी भी कम हो नहीं सकता। आज से तकरीबन 5 साल कबल सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मसंजफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज का एक ऐसी करामत जिसे आप देखेंगे, सुनेंगे या आपको समझ आएगी तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह वालों के दरवाजे पर आने से बिदअत शिरक नहीं मिलती, बल्कि सीने के अंदर हुजूर का इश्क मिलता है और आंखों के अंदर ज़ाहिरी नूर मिलता है। मैं सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मसंजफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक था, तो जिस तरह इतवार को दुआ होती है और दुआ में के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वो एक रूटीन से आते हैं और इन तरीकों को समझ नहीं होती कि आज उर्स है, मैं ज़्यादा बीमार हूँ या मजूर हूँ, चलने के काबिल नहीं हूँ, तो मैं आज ना जाऊँ या कहीं दूर ही ठहर जाऊँ। तो मैं देखता हूँ कि सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मसंजफ़ अली सरकार की उर्स की दुआ जब ख़त्म हुई, हज़ारों लाखों लोग मौजूद होते हैं, तो रात का पिछला पैर था, तो मैं देखता हूँ एक बूढ़ी औरत बहुत मुस्कराती हंसती हुई और चेहरा पर नूर और इत्मीनान से एक जगह खड़ी देख रही थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने जब वापस आकर लोगों को छोड़ के उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी कि मैं
सरकार पहली मर्तबा जिंदगी में आई हूं और मैं बहुत अली सुबह पहुंची हूं। और जब पहुंची हूं तो बहुत बड़ा लोगों का एक जमे गफीर था। तो मैंने दरियाफ्त किया, मेरे साथ मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, और मैं अरसा 5 साल से आंखों के अंदर से माजूर हूं। नजर मेरी चली गई है, वो देखने की ताकत खत्म हो गई है। तो मैं जब यहां पहुंची तो मुझे पता चला कि आज जो दम होगा वो तो थोड़ा देर से होगा, मुलाकात भी नहीं होगी क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो मैंने अपने कहा कि इतने दूर से मैं सफर करके आई हूं, 2 दिन से सफर कर रही हूं, माजूर हूं, देख सकती नहीं हूं, बस एक कोशिश करें, एक हिम्मत करें। अपनी बेटी को कहा कोई ऐसा रास्ता हो कि जिन बुजुर्गों का ये उर्स हो रहा है, अगर उनकी दहलीज तक मुझे ले चलें, उस जगह तक मुझे ले चलें। कहते कि बहुत मुश्किल के बाद मैंने वहां से सफर करते उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे सूफी बसफा हजरत क़िबले आलम पीर मसंजर सरकार की दहलीज पे खाली लाया। मैं देख तो कुछ नहीं सकती, लेकिन जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की आवाजें आ रही थी। और जब मैं इस हुदूद के अंदर दाखिल हुई और जो ही इस गेट के अंदर से मैंने कदम रखा तो मैंने नीयत की कि मुझे मालूम है कि अगर आज मैं घर से अंधी आई थी, देख नहीं सकती थी, अगर मायूस लौट के वापस चली जाई तो मैं फिर वापस कैसे जाऊंगी? मेरे जाने का कोई बंदोबस्त नहीं, इतनी रश में मेरी आंखें भी नहीं, मैं कैसे लौट के वापस जाऊंगी? कहते हैं कि मैंने नीयत करके, वो मेरी बेटी के लगी कि ये सूफी बसफा हजरत क़िबले आलम पीर मसंजर सरकार का मुजार है। मैंने हाथ उठाए और दिल से दुआ मांगी कि अल्लाह शफा देने वाला तो तू है, लेकिन तेरे एक नेक बंदे के दरवाजे पे आई हूं, अल्लाह इनके वसीले से मुझे आंखें अता फरमा दे। कहती है कि मैंने आंख ये कर कर अपने मुंह पर हाथ फेरा तो 5 साल सी जो गई हुई बिनाई थी, जो गई हुई नजर थी, अल्लाह ने 1 सेकंड में मुझे वापस अता फरमा दी। जब ये बात उसने मुझे बताई और मैं फिर उस वक्त से लेकर बहुत, बल्कि दूसरी दिन चढ़ने वाला है, इंतजार में थी कि मैं आपसे मुलाकात करके जाऊं और अपनी ये बात सुनाकर जाऊं। और जब मेरे दिल के अंदर ये सुकून हो गया, बात सिर्फ इतनी है, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजू से वो घबराया नहीं करते। मुश्किल कितनी भी हो, जब इंसान इरादा कर लेता है, यकीन कर लेता है, तो कितनी अंधेरी रात हो या कितना लंबा सफर हो, बस इस नीयत से आए कि हमने इरादा कर लिया है, अब चाहे जो मुश्किल भी पड़े, इस दहलीज से हमने शफा भी लेकर जाना है और खुदा का करम भी लेकर जाना है। लेकिन मिलता किन को है? बस आपकी मोहब्बतों में मिलता किन को है? मिलता उनको है कि जिनके दिल के अंदर यकीन मोकम होता है। वो कहते हैं ना, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होज़ो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जब इंसान यकीन मोकम लेकर आता है, दिल के अंदर ये लगाता है कि इंशाअल्लाह ताला जिस रब ने मुझे यहाँ भेजा है अपने बंदे के पास, वही रब मुझ पे करम और मेहरबानी फरमाएगा। तो फिर मर्ज कैसी भी हो, दर्द कैसा भी हो, तकलीफ कैसी भी हो, मुसीबत कैसी भी हो, गम कैसा भी हो, अल्लाह उसे खुशी में तब्दील कर देता है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से बहुत सारे लोग ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, ज्यादा मुसीबत में हैं, ज्यादा बीमारी में, ज्यादा परेशान हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे और बेरोजगारों को रोजगार हलाल अता फरमा दे और बे औलादों को अल्लाह ताला औलाद नरीना और साले औलाद अता फरमा दे। यही मुराद लेकर आप बैठे हैं,
यही दर्द, यही गम लेकर बैठे हैं, लेकिन किसी को मैं नहीं शफा देता, जिसको भी देता है मेरा खुदा देता है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जो सिलसिला है, कायनात सारी खत्म होने वाली है, कोई चीज बाकी ना बचेगी, क्योंकि मेरे रब का वादा है कि आमद होगी और उस वादे को पूरा होकर रहना है। लेकिन ये सारी चीज खत्म होने के बावजूद भी एक ऐसा अमल है जो ना तो खत्म होगा, ना मैशर के बाद रहे खत्म होगा। हम आप कायनात की सारी चीज खत्म हो जाएगी, जमीन व आसमां, चांद सूरज सितारे, ये रौनकें, ये सारी चीज बेनूर हो जाएगी, लेकिन उस वक्त भी मेरा रब हुजूर पे दरूद भेजता ही रहेगा। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमने कोशिश किया है कि सोशल मीडिया पे एक तरतीब बनाई है कि हर जुमेरात के दिन इंशाअल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में दरूद तो हर सांस में पढ़ा जाए, हर लम्हे पढ़ा जाए। दरूद ही तो कबूल होने वाली इबादत है, दरूद ही तो सीने का सुकून है, दरूद ही तो दिल का नूर है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला इस बार इस तरह रूटीन वाइज जो दरूद पाक का एक पूरा हल्का होता है, हल्का अहबाब होते हैं, वो अपनी अपनी पढ़ाई करके बेचते हैं। इस बार इंशाअल्लाह ताला 6,08,300 मर्तबा ताजदारे मदीना पे दरूद भेजा गया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हुजूर की बारगाह में जितना भी दरूद पढ़ा जाए इतना कम है। अल्लाह ताला जिन्होंने ये दरूद पाक पढ़ा है हुजूर की बारगाह में, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से इस दरूद को कबूल और मंजूर फरमाए और उनकी ज़ाहिरी बातनी तकलीफें दुख दूर करके अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह दम और दुआ का सिलसिला तैयार शुरू होने वाला है। अगर आप बैठ सकते हैं, तशरीफ लग सकते हैं, तो बड़ी मेहरबानी और वक्त और करम का टाइम है। यही शफा का, यही बरकत का, यही रहमतों का वक्त आ चुका है। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहिए इंशाअल्लाह ताला दम के लिए, मुकम्मल तौर पे आप तैयार रहें। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से आपको शफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो मरीज हैं, व्हील चेयर के ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में हैं, उनको दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज है उसे दम करवाने की नीयत से लाई है, उसे ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा इस बार, जिस तरह पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हुजूर के गुलाम, हुजूर गौसे पाक के गुलाम हाजिरी अपनी पेश करते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला दिन 10वीं और रात 11वीं को इस मरतबा इसी माह की 24 तारीख बरोज इतवार को इंशाअल्लाह ताला महफिल 11वीं शरीफ होगी, जो मरकजी दरबार अली अपलावड़ा शरीफ में होगी इंशाअल्लाह। वैसे तो यहाँ से पूरी दुनिया में ताजदारे ख़त्म नबूवत की भी बात होती है और हुजूर की 11वीं शरीफ की भी बात होती है। इस बार इंशाअल्लाह ताला 11वीं शरीफ जो है वो दरबार अली अपलावड़ा शरीफ में होगी इंशाअल्लाह ताला। उसका खास दम का वक्त होता है दिन 1 बजे इंशाअल्लाह ताला खास दम और दुआ होगी। अल्लाह ताला हमें हाजिरी देने की तौफीक अता फरमाए। दम के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं, अपने अपने माथे पे हाथ रख लीजिए, एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लीजिए इस नियत, इस इरादे से कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अब दूसरे दम के लिए जो मरीज हैं उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लीजिए। आपको जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए।
अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम करवाने की नीयत से लाई है, उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। कोई भी चीज दम कराने की नीयत से लाई है, उसे ऊपर करें ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे ऊपर कीजिए ताकि दम और दुआ का सिलसिला। किसी मरीज को अगर फोन के जरिए भी दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लीजिए ताकि दम हो जाए। ऊपर कीजिए। आपको 3 खास दम हो गए। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। नमाज पढ़ें, कुरान में पाक की तलावत करें, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूदो सलाम पढ़ें। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अभी दुआ के लिए हाथ उठा लें। जो मराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।